हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार CUET 2024 का फॉर्म जो है हमें कैसे फिल करना है बहुत कायदे से समझने वाले हैं। और यार देखो फॉर्म फिल करते वक्त ना आपके बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स की डेट्स वगैरह वाला जो भी पंगा है सब क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई भी आप लोगों का डाउट होता है, भाई टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया एंट्रेंस की महफिल। यहाँ देख रहे हो बच्चों से मैं पर्सनली कनेक्ट होता हूँ, उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स में जाके ले लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एंट्रेंस की महफिल भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मेरी ये वाली फोटो मिल जाएगी और आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और पर्सनल अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो यार देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी पिछले साल तक क्या होता था CUET.summer.ac.in इस पर हम फॉर्म फिल करते थे, अब ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए जो वेबसाइट में गूगल पे आपको लिख के दिखाऊंगा, आपको क्या करना है, एग्जाम्स, ठीक है, .nta.nic, इसको एक बार क्लिक करना, आपके सामने खुलेगा। देखो exams.nic.ac.in, इसको जब आप खोलोगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। मैंने पहले भी यही पेज खोला हुआ था, ये सामने आपके जो है प्रॉपर ये पेज खुल के आ जाएगा। अब उसके सामने हमारा जो मतलब होना चाहिए वो होना चाहिए CUET एंट्रेंस टेस्ट वाले से, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा तो इस तरीके से अब हमारा पोर्टल हमें दिखने वाला है। सबसे पहले हमारा होम का बटन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको जो है आप इसके पढ़ सकते हो। बाकी इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देख रहे हो आप क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे जरा मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखो एप्लीकेशन फॉर CUET, अब आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, बट हमारा तो कोई एप्लीकेशन नंबर है ही नहीं, हमने तो अभी तक फॉर्म फिल किया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एज अ न्यू कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर करना है सबसे पहले। तो मैं न्यू कैंडिडेट की तरह ऐसे रजिस्ट्रेशन जब करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने जो है प्रॉपर आपको फीस पता चल रही है। अब देखो फीस कैसे है भाई आप लोगों की, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स फिल करते हो और आप UR कैटेगरी से हो तो 1000 रुपये आपको जो है पे करना पड़ेगा। और देन उसके बाद जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट्स आप डालोगे हर सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपया भरना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कि मैं UR कैटेगरी से हूँ, मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज मैंने एक ऑप्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद जो मैंने अकाउंटेंसी ऑप्ट कर लिया, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर लिया। अब मैं कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहा हूँ जिसके लिए मुझे जो है जनरल टेस्ट देना है, तो मुझे उसके लिए 400 रुपये एडिशनल पे करने पड़ेंगे जनरल टेस्ट के लिए। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर लो सब्जेक्ट का, पहले 3 सब्जेक्ट आपके कोई से भी आप चूज करोगे उसके लिए 1000 रुपये, देन एडिशनल आपको 400 रुपये हर सब्जेक्ट के लिए और पे करना पड़ेगा। और टोटल जो है हम इसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं, इससे ऊपर फिल नहीं कर सकते। ये बाकी के आप जो फीस है आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको पर्सनली क्या रिकमेंड करूँगा, देखो भाई एक लैंग्वेज तो आप ले ही रहे हो, ठीक है, एक लैंग्वेज आप ले रहे हो। अब मेरा कोई और बच्चा जिसको दूसरी कोई लैंग्वेज करनी है, वो जाहिर सी बात है कोई दूसरी लैंग्वेज भी ऑप्ट करेगा। जैसे कि आपने जो है इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, उसके बाद आपको फ्रेंच अगर लेनी है तो आप फ्रेंच भी ऑप्ट करोगे। अब आपके पास 4 चीज़ें बच गई, तो 4 जो सब्जेक्ट होंगे मेरे भाई, आप वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है एडमिशन लेने का कहीं भी प्लान कर रहे हो तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्लियर कट टू कट शब्दों के अंदर बोलती है, मैं वही सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर करूँगी जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ एक लैंग्वेज, 4 डोमेन, 5 हो गए। जनरल टेस्ट देख लेना, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि भाई जनरल टेस्ट मेरे इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स के अंदर मांगा है तो वो जो है मैं जनरल टेस्ट फिर ऑप्ट कर दूंगा। अभी क्या है देखो यहाँ पे मान लो आपको BCom ऑनर्स करनी है, तो BCom ऑनर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग है और वहीं आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अलग है। तो आपके माइंड को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑप्ट करने वाले हो, ठीक है। अभी बिल्कुल तसल्ली से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखो उसके अंदर भाई हमें क्या चाहिए, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद द क्लियर कंट्रास्ट, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी फोटो। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई एक फोटो जाके क्लिक करवा लेना डिजिटल स्टूडियो से, उनको अपने ईमेल ID वगैरह पे ले लेना, ठीक है। देन उसके बाद आपके फोटोग्राफ जो साइन होंगे सारे JPG फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। साइज आपको ये बता दिया, मैं रीसाइज करना ही बता दूंगा कि कैसे कैसे आप रीसाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके सिग्नेचर लगेंगे और सर्टिफिकेट्स, जो भी मेरे कैटेगरी वाले बच्चे, चाहे आप SC ST कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से हो, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट भी लगेगा इसके अंदर, ठीक है भाई। सॉर्टेड वाली बात। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें जो है पता करना है कि भाई चलो ठीक है मैंने सारी चीज़ें पढ़ लिया, अब हम आ जाएंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। यहाँ पे इसको मैं जरा ओके कर देता हूँ, ओके जी, ठीक है भाई मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली है।
अब उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कैसे कर सकता हूँ कि भाई या तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार नंबर से जो है वो लॉगिन कर सकता हूँ, या तो मेरा डिजी लॉकर का अकाउंट है, या तो है अब मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, ठीक है, अकेडमिक आपका बैंक क्रेडिट है कुछ, ठीक है, देन उसके बाद ये भी नहीं है, इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, नॉन इंडियन पासपोर्ट हो सकता है, तो हम जो है आधार कार्ड यूजुअली सबके पास होता है, तो आधार कार्ड अपन ले लेंगे। देन उसके बाद हमें अपना जो है आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़रा स्क्रीन से मेरी डिस्प्ले आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम्हें आधार नंबर पता चले और फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ ज़रा, ठीक है भाई। तो यहाँ से ज़रा मैं एक बार आधार नंबर डाल देता हूँ अपना, और देन उसके बाद आपके पास OTP भी आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना ज़रा। ओके, सो आधार नंबर डाल देते हैं हम अपना। आपको भी नॉर्मल बस आधार नंबर ही डालना है अपना, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आपके पास बटन होगा जनरेट OTP का, तो OTP जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आधार कार्ड पे आपने नंबर लिंक कराया ना, उस पर OTP आया होगा। अब जैसे ही वो OTP आएगा, आपको वो OTP जो है इसके अंदर फिल करना है। मैं भी ज़रा अपना OTP जो है वो देख लेता हूँ। अब मेरे पास भी OTP जो है वो आ गया होगा, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा फटाफट से। ओके, OTP एक इतने में ज़रा डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आपके नंबर पे आया होगा OTP, ओके यस, OTP मेरे पास आ गया, मैं डाल देता हूँ। डन। तो वैलिडेट कर देंगे OTP, ठीक है भाई, OTP वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैलिडेट हो जाएगा। शायद मेरे को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हमने तो देख लो भाई 5G वाला कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तब भी है, कोई नहीं, अक्सर हो जाता है। चलो भाई, ठीक है। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली जो आपकी डिटेल्स है वो फेच कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स जो फेच कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, मैं जो अपने फादर का नाम वगैरह सारी चीज़ें डालूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डमी ही डालूंगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डमी डालूंगा, बट आपको यू हैव टू प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपका क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर नाम डले हुए हैं ना, वही डालना। और इनफैक्ट अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऊपर नीचे कुछ हो रखा है तो भाई डॉक्यूमेंट्स को सेम करा लो। मतलब कि आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, सेम होना चाहिए, क्लास 10th के ऊपर सेम होना चाहिए, क्लास 12th के ऊपर सेम होना चाहिए। ये क्या होगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब अंदर जाके जब आप अप्लाई करोगे ना, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट से मैं डाल देता हूँ, मैं डमी डाल रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। मैंने डाल दिया RAMESH, ठीक है भाई। यहाँ पे हम डाल देते हैं ओके, ठीक है, मैं सब कुछ डमी डाल रहा हूँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आपकी फेच कर लेगा, ठीक है। नेशनैलिटी में हमें जो है वो डालना है इंडियन। देन आइडेंटिटी टाइप हम जो है भाई एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, ठीक है, या फिर जो है क्लास 10th का एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड भी हम लगा सकते हैं, बैंक के वो लगाते हैं, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एनी अदर ये हम लगा देते हैं भाई। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं वापस से जो है आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ और मैं ज़रा स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो मैं यहाँ पे ज़रा डाल देते हैं ज़रा फटाफट से आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना। यस, डन है, ठीक है। देन उसके बाद अब देखो, मैं ज़रा स्क्रीन पे आता हूँ। देन उसके बाद हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे अब हमें अपना जो है एड्रेस डालना है, ठीक है। प्रोमाइसेस नंबर या फिर नेम जो भी आपका एड्रेस है आप वो डाल दोगे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ हाउस नंबर 1 2 3, मैं सब कुछ डमी डाल रहा हूँ। अब देखो, मैंने बीच में डैश मारा था, कॉमा मारा था, बट इन्होंने डैश कॉमा नहीं लिया है, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं कैन नॉट प्लेस, ठीक है। कंट्री हम डाल देते हैं भाई इंडिया, ठीक है। मैं डमी डाल रहा हूँ सारी चीज़ें ना, सारी चीज़ें डमी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे हम डाल देंगे दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे भाई यहाँ पे, चलो एक सेकंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हम डाल देंगे भाई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पिन कोड हम डाल देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस हम डाल देंगे भाई अपना, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। कंफर्म ईमेल एड्रेस कर देंगे फिर अपना, डन है। देन उसके बाद हमें जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे +91 करके मैं ज़रा एक बार इसको छुपा लेता हूँ। देन उसके बाद अपना करते हैं भाई, ठीक है। ओके,
ठीक है भाई। अब ज़रा मैं देखो उसके जस्ट नीचे जो है ना सेम आपका जो परमानेंट एड्रेस डालना है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में डाल रहा हूँ उसको, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो है अपना पासवर्ड वगैरह वो चूज़ कर लेना है। उसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, यहाँ पे जो है हमें अपना पासवर्ड वगैरह चूज़ कर लेना प्रॉपर, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ, फिर आता हूँ ज़रा आपके सामने। ओके, यहाँ पे ये करते हैं और पासवर्ड डालते हैं। भाई पासवर्ड जो भी होगा ना, आप अपना पासवर्ड वगैरह लिख के रखना कहीं एक जगह पे, ठीक है, नहीं तो आगे जो है ना दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक सेकंड, ये पासवर्ड कहीं खोना नहीं चाहिए आप लोगों का, मैं जरा स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक है। बिल्कुल खोना नहीं चाहिए पासवर्ड, ध्यान रखना। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है भाई, डाल देते हैं अपना फर्स्ट स्कूल का, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैप्चा डाल देंगे, स्क्रीन पे आ रहा ना, हाँ सब कुछ, हाँ कैप्चा डाल देंगे हम 581858, ठीक है। देन इसको कर देंगे अपन सबमिट, ठीक है। अपन ने सबमिट कर दिया भाई, सबमिट। कुछ रह गया क्या? अच्छा पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, फिर से कर लेते हैं भाई एक बार ज़रा। क्या रह गया? कुछ तो रह गया भाई, कुछ तो रह गया। मैं ज़रा आता हूँ स्क्रीन पे ना देख के, कुछ कुछ तो रह गया, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। द मोबाइल नंबर एंड कंफर्म मोबाइल नंबर शुड बी सेम, सेम ही तो दादा। ओके, अब ज़रा सबमिट कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। देखो सारी चीज़ें सबमिट होने के बाद ना आपके सामने जो है एक वो वाला पेज आ जाएगा कि भाई सारी चीज़ें चेक कर लो, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे वैसे ऊपर जो है काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट मैंने उसको सारी, आप अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल लिस्ट के अंदर आ जाएगी, आप चेक कर लोगे। फिर मैं देख लूँगा कि भाई मैंने कैंडिडेट नेम भी देख लिया, फादर नेम भी देख लिया, मदर नेम भी देख लिया, जेंडर भी देख लिया, डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर ली, मोबाइल नंबर भी चेक कर लिया, ईमेल एड्रेस भी चेक कर लिया, एड्रेस भी चेक कर लिया। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब करेक्शन विंडो खुलेगी ना, ये चीज़ें चेंज नहीं हो पाएगी। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल खास ध्यान रखना। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ये मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि ये इस बार ये खोलेंगे नहीं इन सब चीज़ों को चेंज करने के अंदर। और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम तो बिल्कुल चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल कान, नाक, आँख, दिमाग सारी चीज़ें खोल के फिल करना ढंग से, थोड़ा सा समय ले लो, भगदड़ मत मचाओ। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कुछ करेक्शन है तो वो करेक्शन करवा लो, एटलीस्ट आपके पास वो जो स्लिप आ जाएगी ना कि भाई करेक्शन होने, आपके डॉक्यूमेंट अब बस आना ही है, वो स्लिप आपके पास है। तो भले इस अभी के टाइम पे स्लिप लगा देना, बट जल्दबाजी मत कर देना कैसी भी, ठीक है भाई। ओके भाई, अब उसके बाद कर देंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है भाई, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो येस ओटीपी हम जनरेट करा लेते हैं। मैं जरा स्क्रीन से एक बार आउट होता हूँ, क्या पता मेरा नंबर दिख जाए, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसको सेव कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे ओके भाई, तो मेरे सबसे पहले देखो यहाँ पे ना इन्होंने ईमेल एड्रेस पे ओटीपी बोला है ना, तो मैं ईमेल एड्रेस एक बार खोल लेता हूँ अपना, और फिर अपना ओटीपी देख लेते हैं उसके ऊपर। तो देखो भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके का आपका जो है मेल आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके का जो है ईमेल एड्रेस आ रहा होगा आपका, ठीक है। और फिर ओटीपी ये आ गया है, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और यहाँ से ओटीपी ज़रा इसको डाल देते हैं। ये मैंने ओटीपी डाला, अब उसके बाद कैप्चा डाल देंगे 474990। देन उसके बाद कर लेंगे अपन वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद ये सारी चीज़ें आ गई है। अब देखो सारी चीज़ें इसने मैं क्योंकि सेव कर लिया तो ऑटोमेटिकली आ गई। अब आप बाहर आ गए, आपने क्या कर लिया, रजिस्टर कर दिया। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो ये जो आपने जो डाला है सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, वो आपका मेल पे आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर देख लेते हैं ज़रा, हमारा एप्लीकेशन नंबर मेल पे आया है या नहीं आया है ज़रा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, ठीक है भाई, एप्लीकेशन नंबर भी आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से आएगा। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने दूसरा मेल आ जाएगा इस तरीके से, थैंक्स फॉर अप्लाइंग CUT UG एप्लीकेशन नंबर, ये रहा भाई। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, ये अपन ने किया कॉपी भाई, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड ऑटोमेटिकली डाला हुआ। आप डाल देंगे यहाँ पे कैप्चा, कैप्चा डाल देंगे 2283, एक सेकंड क्या है, 2283 464, ठीक है। यार ध्यान रखना, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस चाहे एक पेज पे लिख कर कहीं पर रख लो सेव करके, बट प्लीज़ मत खो देना यार। लॉगिन कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो भाई क्या है, अब उसके बाद दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन हमने कर ली है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हमें जो है वो भरनी है और फिर अपना आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक सेकंड रुकना ज़रा, स्क्रीन से आउट होते हैं।
यहाँ पे देखो भाई सबसे पहले ओके ओके ओके, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये आ गया, मैंने डमी सारी चीज़ें डाली हुई थी, ठीक है। एड्रेस वगैरह आप चेक कर लोगे, ठीक है। दिल्ली, ये सारी चीज़ें सॉरी, ये सारी चीज़ें ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ओके करके ये सारी चीज़ें डाल देना आप इसके अंदर, डली भी आएंगी ऑटोमेटिकली, वो फच कर लेगा, ठीक है। नंबर भी आ गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो, पर ये ऐसा नंबर है जिसको मैं बिल्कुल भी पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, तो अगर तुम्हारे पास आ भी जाए तो भाई अब कोई दिक्कत परेशानी मत लेना तुम कैसे भी, ठीक है। ये हो गया भाई। अब उसके बाद हमें क्या डालनी है भाई, अब हमें डालनी है अपनी देखो ABC ID जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की ID होती है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे स्टार मार्क करने वाली हमें चीज़ें जो है वो सारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब चीज़ें आ गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमें जो नीचे जो चाहिए आपका जो है डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, कहाँ का डोमिसाइल लगेगा। तो ये दिल्ली आ गया, ठीक है। आर यू PW कैंडिडेट, अगर येस है तो आपको कितना है वो आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो कर दोगे, ठीक है। फादर की एजुकेशन आपको डालनी है, ठीक है, कि भाई क्या है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट डाल देते हैं, ठीक है। फादर की ऑक्यूपेशन, आपके बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब में है, मेडिकल में, लॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। आपने लेट्स से मैंने डाल दिया, ठीक है। देन उसके बाद मदर के बारे में आप डाल दो, मदर ग्रेजुएट हैं क्या है। देन उसके बाद अपना जो है इसको डाल देंगे अपन कि भाई गवर्नमेंट सर्विस में है, जो भी है, मतलब मैं तो डमी डाल रहा हूँ भाई, सारी चीज़ें डमी चल रही है, ठीक है। एनुअल इनकम एक बार फैमिली से डिस्कस कर लेना कि जो आपकी पेरेंट्स की फैमिली इनकम जो है वो कितना आती है एनुअली, ठीक है, वो किस ब्रैकेट के अंदर आती है, तो डाल देते हैं कुछ भी, मैं रैंडम डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ट्विंस हो, आपका कोई भाई है जो एग्जैक्ट हूबहू आपके बारे में दिखता है, तो अगर मैं येस करता हूँ तो देखो भाई दोनों का नाम वगैरह वो मांग रहा है, रोल नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसको नो कर देंगे। अगर आपको डायबिटिक है तो येस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर देखो रूरल आपका होता है कि भाई गांव दराज के अंदर हो, अर्बन आपका होता है जो सिटीज़ वगैरह के अंदर है, तो डेली अपने सिटी के अंदर आती है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जो भी आपको डालना है वो डाल देना कि भाई अपन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ये कर दिया, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स, जो आपके एग्जाम्स है वो किस मीडियम के अंदर आने, तो भाई इंग्लिश के अंदर आए तो इंग्लिश के अंदर कर देंगे अपना, अग्री, ठीक है भाई। देन आगे कर देंगे अपन नेक्स्ट। अच्छा कैटेगरी, भाई देखो कैटेगरी के एक बार पहले देख लेते हैं। अगर मान लो मैं OBC NCL हूँ तो क्या मांग रहा है आगे अपन से, क्या मांग रहा है आगे, अच्छा कुछ मांगा नहीं, इसने अपलोड करने के लिए बोला नहीं है। और अगर मान लो मैं SC कैटेगरी डालता हूँ तब भी कुछ नहीं मांगा, ST कैटेगरी में भी कुछ, मतलब डॉक्यूमेंट अभी नहीं मांगा इसने, शायद हो सकता है आगे डाले, तो जनरल तो अपन जनरल डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं भैया आगे, आगे अपन आ गए। अब उसके बाद डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL कार्ड वगैरह आपके पास है तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। येस करने पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है, तो नो। अगर आप कश्मीर, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारे कोटा लगता है, जिसके अंदर से एक कश्मीरी माइग्रेंट भी होता है, ठीक है। आपका जो है CW कोटा भी लगता है जो कि डिफेंस वाले बच्चों के लिए लगता है, ठीक है। तो अगर आप येस, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। यहाँ पे ये इसको भी मैं नो कर दूंगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं। देखो उसके बाद NCC कोटा, अगर आपने NCC किया हुआ है तो आप उसके लिए भी स्पेशल रिजर्वेशन होते हैं, तो उसको आप येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसको येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा आ गया ये अपना, ठीक है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, एक सेकंड, अगर मैं इसको नो कर रहा हूँ तो आ रहा है कुछ, नहीं ये नहीं आ रहा फिर, अच्छा ओके। स्पोर्ट्स कोटा में करने के बाद यहाँ पे आ रहा है लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, क्या है भाई, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन है, जोनल आपने खेला हुआ है, जो भी खेला हुआ है आप इसके अंदर डिटेल डाल दोगे, अदरवाइज़ क्या कर दोगे, नो कर दोगे। उसके बाद आता है एक वार्ड कोटा आता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो जैसे अगर आपके फादर मदर जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है तो उनका भी एक कोटा लग रहा होता है, तो आप अगर है तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपके फादर मदर पढ़ा रहे हैं तो आप उसको येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, अग्री, और देन चलते आगे। स्क्रीन पे तो सब कुछ आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमें जो है अपनी 10th की क्वालिफिकेशंस की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे रिजल्ट भाई 10th अपनी पास है, ईयर ऑफ पासिंग अपना क्या है, मैं डमी डाल देता हूँ कुछ भी, ठीक है। वैसे मेरा पर्सनली तो 2013 है तो वही डाल देते हैं, ठीक है। 10th क्वालिफाइंग एग्जाम ये तो ओके। प्लेस ऑफ स्कूल आपका रूरल था, अर्बन था, जहाँ पे भी होगा वो डाल देना। टाइप ऑफ स्कूल हमारा कैसा भाई, गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहरलाल नवोदय है, प्राइवेट स्कूल है, जो भी है। अगर आपने ओपन से किया है तो आप क्या करोगे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो मैंने तो KV से किया है तो यहाँ पर डाल देते हैं। और कंट्री क्या है भाई, इंडिया है अपनी, ठीक है। स्टेट क्या है, अपन तो दिल्ली के लोग हैं, ठीक है भाई, दिल्ली डाल देंगे। एग्ज़ाम की डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रही है, मेरी तो नॉर्थ वेस्ट रही है, ठीक है। बोर्ड जो है अपना CBSE रहा है,
तो CBSE ये अपना भाई CBSE इंटरनेशनल मत कर देना, CBSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये आएगा। स्कूल का नेम और एड्रेस अपन को डालना है भाई, स्कूल का एड्रेस और नेम। एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं इसको यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ और फिर डालता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा भाई अपना केंद्रीय विद्यालय, डाल दिया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे मांग रहा है वो पिन कोड, स्कूल का पिन कोड मैंने डाल दिया। रोल नंबर, अब एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। मैं फ़िलहाल रोल नंबर जो है डमी डाल रहा हूँ। इसके अंदर जो आपका वो आएगा ना भाई, क्या कहते हैं, आप जो अपना रोल नंबर डालोगे क्लास 10th की मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर होगा वो डालना। मैं डमी डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने डमी डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद रिज़ल्ट मोड क्या है भाई अपना, CGPA है, ठीक है। टोटल कितना था, 10। ऑब्टेन्ड मार्क्स ये डाल देते भाई, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपना ऑब्टेन्ड CGPA ये था, ठीक है, डाल दिया। अब देखो क्लास 12th जो बच्चा पास कर चुका है पास, नहीं तो आप क्या करोगे, अपीयरिंग कर दोगे भाई, ठीक है, अपीयरिंग कर दी। अब उसके बाद क्या आना चाहिए, 12th पासिंग ईयर शुड बी ग्रेटर देन 10th पासिंग ईयर। जाहिर सी बात है भाई, 2024 में पास कर रहे हैं हम तो अपीयरिंग है, तो ये क्वालिफाइंग ये हो गया। प्लेस ऑफ स्कूल जो है अपना सारी डिटेल्स डाल देंगे भाई, ठीक है। अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल डाल देंगे भाई, यहाँ पे ये रहा इंडिया। क्वालिफाइंग जो है अपना दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यूनिवर्सिटी CBSE कर देंगे, बोर्ड जो अपना आ गया। एक सेकंड फिर से सर्च करते हैं, CBSE ये रहा। स्कूल नेम डाल दो भाई, ठीक है भाई, डाल दिया 110085। रोल नंबर, अब देखो रोल नंबर जो ना आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर रोल नंबर होगा वो डाल देना, ठीक है। ये मैंने डाल दिया भाई, रोल नंबर आ गया अपना, ठीक है। आई एग्री। और देन उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है भाई, आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर और भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि भाई आप फॉर्म जब फिल कर रहे हो तो कोशिश करना कि आप फॉर्म फिल करो लगभग 7-8 तारीख के आसपास, ठीक है। करने को अभी भी कर सकते हो, बट सेफ साइड यही है 7-8 तारीख को करना, बिल्कुल एंड में भी मत आ जाना। 7-8 तारीख से ये होगा कि जितना भी कुछ चेंज वेंज अटरम सटरम होना होगा ना भाई, सब हो जाएगा, ठीक है। आपके ब्रेन को क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप डाल सकते हो ना उतनी यूनिवर्सिटीज़ डाल देना, चाहे आपको इस स्टेप के अंदर आपको 2 घंटे लग जाए, पर कर देना। दिक्कत मत लेना कैसी भी कि भाई मेरे पास तो ये सब्जेक्ट नहीं है, भाड़ में गया सब्जेक्ट, बिल्कुल भाड़ में गया, भर दो, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी के टाइम पे देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मानता हूँ भाई, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाली, अब इसके अंदर मैं प्रोग्राम क्या करना चाहता हूँ, मैं BCom ऑनर्स करना चाहता हूँ, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे उसी के आगे ना उनकी एलिजिबिलिटी भी बता रहा है। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्या बताई हुई है कि भाई एनी सेक्स, ये आप देख लोगे कि जो जो एलिजिबिलिटी है वो उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई अगर एनी सेक्शन, एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है और सेक्शन 3 क्या है। सेक्शन 1 है आपका जितना भी आपका क्या कहते हैं लैंग्वेज वाला हो गया। कैसे देखोगे, मैं इसको वापस से आपको दिखा देता हूँ। exams.nca. इस पे आओगे, यहाँ पे खोला, ये आ गया। एक बार ज़रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने हिसाब किताब दे रखा होगा भाई, ठीक है। इसको ज़रा एक बार खोलना, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा इन्होंने, आपकी लैंग्वेजेस वगैरह दी होगी ना कहीं, तो मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा, मैंने सच बता रहा हूँ आपको लोगों को, ठीक है। लैंग्वेज, या कल वाला नोटिस खोल लेते हैं एक बार, एक काम करते हैं कल वाला नोटिस खोल लेते हैं, उन्होंने जो है वो दिया था उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई थी। कल वाला नोटिस खोल देते हैं भाई, ये खोल दिया अपन ने कल वाला नोटिस। अब देखो भाई यहाँ पे ये रही आपकी लैंग्वेजेस, ये इतना जो हिसाब किताब है ना भाई ये लैंग्वेज का, ये ऊपर से लेके सब्जेक्ट को नीचे संस्कृत तक, ये आपका सारा लैंग्वेज का है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे उर्दू के नीचे कलर चेंज हो रहे हैं। ये तो हो गई आपकी जितनी भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस हो गई, ये आपको ऑप्ट करनी है। अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज करनी है तो आप इनमें से ऑप्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 1। अब ऊपर से लेकिन ये उर्दू तक जो है सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B, नीचे वाली जितनी भी ये लैंग्वेजेस है फॉरेन लैंग्वेजेस जो है ये अपनी सेक्शन 1B है। देन उसके बाद ये जितना पीला देख रहे हो आप भाई, ये सब हमारा है सेक्शन 2। ये सेक्शन 2 के हैं और सेक्शन 3 के अंदर हमारा जनरल टेस्ट आता है। अब इधर आओ लाला, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे इन्होंने बोला है एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom करना चाहते हो तो आपको एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कि ये जो 13 लैंग्वेजेस दी हुई है
ठीक है, ये इंग्लिश से लेके उर्दू तक इसमें से कोई एक ऑप्ट करनी पड़ेगी, कोई सी भी कर सकते हो। मैक्सिमम चांसेस होता है कि अपन इंग्लिश ऑप्ट कर लेंगे। सॉर्टेड है वाली बात। अब उसके बाद आगे आ जाओ, वापस से ईमेल को हटाते भैया यहाँ पे। बिकॉज एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। देखो एक सब्जेक्ट तो आपने इंग्लिश ले लिया, अब उसके बाद आप जो है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ये जो मेरा सेक्शन 2 है ना पीला वाला, इसमें से कोई भी 3 आप जो है वो उठा सकते हो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को ये कहती है कि उठाना वही जो आपने क्लास 12वीं के अंदर पढ़ाओ, बट BHU ये नहीं कहती। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ तो मैं अकाउंटेंसी ले लूँगा, बिजनेस स्टडीज ले लूँगा, इकोनॉमिक्स ले लूँगा, मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। उन्होंने एक दूसरा कॉम्बिनेशन और दिया हुआ है आपको। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक और डाला हुआ है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है कि भाई या तो आप एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, एक लैंग्वेज आपने ले ली, या तो आप क्या करो, एक कोई भी उठा लो सेक्शन 2 में से, एक कोई भी उठा लो सेक्शन 2 में से, मतलब कि जो मेरा सेक्शन 2 है इसमें से मैंने कोई एक उठा लिया, या फिर मैं क्या करूंगा सेक्शन 3 भी इसके साथ दे दूंगा। मैंने क्या करा, एक लैंग्वेज उठा ली, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। मैं जो है मान लेते बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मुझे ईजी लगता है, बिजनेस स्टडीज उठा ली और जनरल टेस्ट उठा ली। इस कॉम्बिनेशन से भी मैं एलिजिबल हूँ। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है ना कि भाई आप क्या करो, एक लैंग्वेज दो, ठीक है, 4 डोमेन दो जो भी आप दे सकते हो, और उसके बाद एक जनरल टेस्ट दे दो। तैयारी नहीं है कोई नहीं, पेपर दे आओ। क्योंकि होगा क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका बेस्ट स्कोर आ रहा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाएगा। तो लोड लो ही मत, समझ रहे हो, फालतू का लोड लो ही मत। आपको लगता है कि भाई मेरा बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छा है और आपने अकाउंटेंसी का भी उसके साथ पेपर दियोगे, तो हो सकता है उस दिन आपके शिफ्ट के अंदर पेपर आसान आ जाए, इजी आ जाए, कुछ लक साथ दे जाए कि आपका अकाउंटेंसी का पेपर और बढ़िया चला जाए। तो यहाँ पे होगा क्या, ये अकाउंटेंसी के अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेंसी को पकड़ लेगा वो। तो भाई लोड क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो ना, लोड लेनी ही नहीं है अपन को। इसलिए कह रहा हूँ एक लैंग्वेज 4 डोमेन, जनरल टेस्ट दे आओ। तैयारी करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। एलिजिबिलिटी देख लेना, कोई ऐसा कोर्स ऑप्ट मत कर लेना जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर मैं BMS करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, है ना। मैं यहाँ से अगर BMS कहाँ गया बे, हाँ मान लो ये BBE, ये रहा BMS अगर मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ की एलिजिबिलिटी देखो। यहाँ पे तो उन्होंने जनरल टेस्ट को मैंडेटरी कर ही रखा है कि वो तो आपको देना ही देना है, लैंग्वेज आप दोगे ही दोगे, ठीक है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 उठा लिया, उसके बाद आपको क्या है, जनरल टेस्ट आपको मैंडेटरी कर ही रखा। तो ये सारी, अच्छा मैंने यहाँ, अच्छा सॉरी मैं ऊपर का देख रहा था कि भाई आपने सेक्शन 1 से कोई उठा लिया, आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होनी जरूरी है, और आपके पास जो सेक्शन 3 से आपको देना ही देना है। इसका मतलब क्या है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप BMS करना चाह रहे हो, एक लैंग्वेज आपको देनी ही देनी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप BMS नहीं दे पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो एलिजिबिलिटी डाली हुई है, और उसके बाद आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है। तो भाई मैं अभी देखो, चाहे आपको जनरल टेस्ट देना हो नहीं देना हो, मैथ्स हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भर दो। क्योंकि कल को पता है क्या होगा, यार सर मेरे मार्क्स ना थोड़े से कम रह गए, काश अगर मैं CUT के फॉर्म के अंदर वो भर देता ना, भाई मजा आ जाता। लो ही मत रिस्क, मैं वही तो कह रहा हूँ, भर दो भाई। ये उठाया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हो गए, लो भाई ये भी भर दिया, फिर उसके बाद फिर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए, लो भाई ये भी भर दिया, उसके आगे सीक्वेंस में भरते चले जाओ, ठीक है, कितना भी आ रहा है आने दो। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे भले 1 घंटा ले लो, भरते चले जाओ, समझ रहे हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद के लिए। अब उसके बाद चलो मान लेते हमने पूरी लिस्ट तैयार कर ली, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगरी, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, ठीक है भाई, ये अपने सब्जेक्ट आ गए। अब देखो भाई उसके बाद जो हम CUET के अंदर पेपर जो देने वाले हैं, अब उसके बाद देखो भाई, मैं इस स्टेप पे आने से पहले ना एक चीज़ क्लियर कट टू कट बोलूँगा आप लोगों को। आप ना एक होमवर्क करना, क्या होमवर्क करना, अभी हम फॉर्म तो इतनी जल्दी फिल कर नहीं रहे, इन बिटवीन जो है अपना दिमाग के अंदर सोचना, गार्जियन से बात करना, या अब मैं आपको कह रहा हूँ ना भाई, ये एंट्रेंस की महफिल जो टेलीग्राम बनाया हुआ है ना, यहाँ पे बच्चे अपने डाउट मेरे से पूछते रहते हैं, आप भी मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर रहा होता हूँ कि सर मैं ये कोर्स करने के लिए सोच रहा हूँ, क्या ये फ्यूचर में ठीक रहेगा मेरे लिए, क्या ये कोर्स अच्छा होता है आगे के लिए। तो अपने ना 5-6 कोर्सेज एटलीस्ट निकाल के रखो लिस्ट के अंदर कि जनाब ये कोर्स तो मुझे करने ही करने, ठीक है। और उन कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो कायदे से देख लो कि ये एलिजिबिलिटी मेरे पास होनी चाहिए, फिर उस हिसाब से 6 के 6 पेपर अपने भरना, ठीक है। हो सकता है कि आपका 3 में भी काम चल रहा हो सकता है कि आपका 4 में भी काम चल रहा हो, ज़रूरी नहीं कि 6 ही भरने हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि भाई एक लैंग्वेज 4 डोमेन, जनरल टेस्ट जाके 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भर देता हूँ कि भाई ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश जो है वो लूँगा,
ठीक है। इंग्लिश तो देखो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश तो रीजनल लैंग्वेज में आ भी नहीं सकता। टेस्ट पेपर 2 में उठा देता हूँ कि भाई मैं अकाउंटेंसी दूंगा, ठीक है, मैंने अकाउंटेंसी लिया। अब उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि ये 4 लैंग्वेज के अंदर मैं पेपर दे सकता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना जिस भी मीडियम के अंदर आपको देना हो। मैं इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हूँ, मैं इंग्लिश ले लिया। फिर उसके बाद मैंने जो है इकोनॉमिक्स ले लिया, भाई इकोनॉमिक्स ये ले लिया मैंने। उसके बाद इसका मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आगे जो है मैं आपका बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस स्टडीज़ लेता हूँ, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टडीज़ ले लिया, ठीक है, इसका मैं मीडियम देख लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद जो है मेरे पास एक फिजिकल एजुकेशन है, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, और उसके बाद जो है मैंने इसका मीडियम उठा लिया इंग्लिश। अब पता है क्या है, यहाँ पे मैं एंड के अंदर जनरल टेस्ट ले लेता हूँ कि भाई मैं जनरल टेस्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश ले लिया। अब पता है होगा क्या, आपने दे दिए सारे सब्जेक्ट दिया है आप, ठीक है, पेपर दिया है। मान लो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी एक कोर्स के अंदर ये कॉम्बिनेशन है कि भाई एक लैंग्वेज आपने दे दी, उसके बाद एक डोमेन से 2 डोमेन से काम चल जाएगा। तो अब इन चारों में से, चाहे भले वो फिजिकल एजुकेशन है, इन चारों में से जो भी 2 बेस्ट स्कोर होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है आपका कंप्यूटर जो है वो उठा लेगा, आपका बेस्ट स्कोर जो है निकल के आ जाएगा। तो रिस्क लेनी ही नहीं है, बात है समझ में। तो भाई ये इस दिमाग से चलना अपन को। देन उसके बाद आई अग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब उसके बाद आपको जो आपकी फॉर्म की सिटी है वो कहाँ कहाँ पे आपको जो है सेंटर आपका पढ़ना चाहिए वो आपको देना चाहिए। अब देखो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो आसपास के शहर ही जो है ऑप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिल्ली वाले जो बच्चे हैं ना, उनके पास नोएडा भी लग जाता है, गुड़गांव भी लग जाता है, तो इसलिए 3 दिखा रहा है। अगर आप यूपी के रहोगे तो वो यूपी के ही सारी चीज़ें दिखाएगा। तो मान लेता हूँ कि भाई दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर मैं मान लेता हूँ कि दिल्ली के अंदर मेरा पढ़ना चाहिए। दूसरा भी मैंने मान लिया कि भाई दिल्ली मान ली और न्यू दिल्ली के अंदर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अच्छा ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली, बेवकूफ़ हो जाता हूँ भाई कभी कभी तो मैं। अब देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरे पास लिस्ट आ गई कि मैं कहाँ देना चाहता हूँ, तो भाई मैं अपन तो नोएडा देख लेते हैं। नोएडा ठीक है भाई, नोएडा सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के अंदर और भी देख लेता हूँ, कुछ और पास पड़ता है तो, ठीक है। वैसे तो नोएडा ही पड़ता है भाई, वैसे तो नोएडा ही पड़ता है, ठीक है। पर चलो कोई नहीं, बार हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा के अंदर अब गुड़गांव ले लेंगे भाई, गुड़गांव ले लिया भाई, गुड़गांव ले लिया, ठीक है। उसके बाद 4th भी डाल देता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। फॉर एग्जांपल क्या डालें, कुछ भी डाल देता हूँ, आगरा डाल दिया मैंने, ठीक है, ये डाल दिया, कर दिया, आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट, आगे चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई फोटो 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 उठानी है, ठीक है भाई। देखो फोटो कैसे उठाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरी फोटो रखी हुई है एक बहुत प्यारी सी, ठीक है। दिखाऊंगा कितना सुंदर हूँ मैं, ये देखो, अरे ये नहीं है, ये है, देख रहे हो कितना सुंदर हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ये थोड़ा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। इतने में आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे बहुत बार क्या होगा कि आपकी ना फ़ोटो वो उठाएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके 200 KB से ज़्यादा हो। तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है, IamResizer.com, ठीक है, IamResizer.com, ये क्या है, हाँ IamResizer, ऐसे कर लेना, यहाँ पे डाल देना, इमेज उठा लेना कोई सी भी, ठीक है। मैं अपनी इमेज उठा लेता हूँ सिस्टम में से, यहाँ पे लेट सेज मैं इसको आता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने अपनी एक इमेज डाली हुई है, मेरी इमेज जो है वो ये रही, भूपेंद्र फोटो। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं जिस फॉर्मेट में चाहूँ उस फॉर्मेट के अंदर डाल सकता हूँ, हाइट विथ जितनी वो बोल रहे हैं उस हिसाब से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाओ जरा, यहाँ पे शो एडिशनल फोटो। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो आपकी फ़ोटो होगी ना जनाब, आपकी जो फ़ोटो होगी वो क्या हो गया ये, हाँ आपकी 200 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई मैं इसको डाल देता हूँ कि भाई 200 KB तक ही तो मैक्सिमम साइज़ करके देना, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको यहाँ से मैं कर दूंगा डाउनलोड, ठीक है भाई, डाउनलोड कर लेते हैं। अब ज़रा ये लो भाई, यहाँ पे मैं फ़ोटो फाइनल करके डेस्कटॉप पे इसको डाल देता हूँ ज़रा। इस तरीके से आप जो इसको सेव कर लोगे, चिंता ही नहीं है कोई, ये आ गई अब अपनी फ़ोटो। अब यहाँ पे फ़ोटो फाइनल मैंने ली और ये डाल दी, ठीक है। आ जाओ जनाब, प्लीज़ आ जाइए। टन 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 टन, ताकत रहते, ओए होए होए, देखो भाई आ गए, ठीक है, अपन आ गए। सेम काम अपन किसके लिए करेंगे, सेम काम अपन करेंगे किसके लिए, सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर उन्होंने 30 KB बोला है भाई, देखो सिग्नेचर तो मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो मैं पता है क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो पेपर देने जाना नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को डाल देता हूँ, और मैं फ़ीस अभी भर भी नहीं रहा, तो 30 KB बोली है, तो 30 KB करके यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको डाउनलोड। क्या बोला मैंने, IamResizer.com, ठीक है। ये हो गया अपने सिग्नेचर, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर ली सेव। आ जाओ यहाँ पे ये डाला, लेके चले, सिग्नेचर ये रहे, हालांकि सिग्नेचर नहीं है पर सिग्नेचर मैंने डाल दिए, ठीक है। ये आपके सिग्नेचर ही होने चाहिए। ओ भाई साहब, इन्होंने बोला वैलिड सिग्नेचर होने चाहिए। वैलिड सिग्नेचर कहाँ से लाऊं मैं भाई साहब, क्या सही चल रहे हैं, देख रहे हो आप।
तो यहाँ पे कपिल डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ लिखा हुआ है, कपिल सिग्नेचर डाल देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया भाई अपन ने, कपिल के सिग्नेचर ही डाल देते हैं अपन। कुछ भी चल रहा है भाई, पर आपके सिग्नेचर आपके होने चाहिए। ठीक है, ये अपन ने डाल दिए। देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा लोड है अभी वेबसाइट पे ना, इस वजह से थोड़ा सा चल रहा होगा ये। बाकी तब तक मैं तुम्हें बताऊं भाई, देखो आपने ना बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखोगे, इन दिनों भी आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखोगे, तो अपना ना, मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि एक नारा याद रख लेना कि लंबे लंबे वीडियो हटाओ, सीधा मुद्दे पे आओ। ठीक है, दिक्कत पता है क्या होती है, जब एक ही टीचर आपको जो है, मतलब एक टीचर नहीं 50 टीचर एक ही कंटेंट को 50 बार बताते हैं ना, तो वहाँ दिक्कत होती है भाई। ठीक है, तो यस, ये अपने सिग्नेचर जो है ज़रा देख लेते हैं। थोड़ी सी वेबसाइट के ऊपर लोड चल रहा है थोड़ा सा, ये अपन ने सिग्नेचर कर दिया अपलोड। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपने पास बचेगा क्या, बस फी वी करनी होगी अब तो अपन को पे, सारा हिसाब किताब तो कर दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है आप लोगों को कि आप लोगों की डेट्स का क्या पंगा है सर, जो हमारा ओबीसी एनसीएल इनफैक्ट हमारी कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी होते हैं, एक बार चलो इसको दिखाता हूँ मैं पहले। यहाँ पे आ जाओ, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं भाई। यहाँ पे कैप्चर डाल देते हैं 254746, सेंड OTP। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अबे यार इसमें रिचार्ज करवा रखा है नहीं करवा रखा पता भी नहीं है तो कभी OTP ना है 3 हो जाए। आना तो चाहिए यार, इतना गरीब तो नहीं हूँ मैं। खैर आ गया भाई, आ गया। मुझे डर था भाई, कभी भी मैं इसमें रिचार्ज कराता नहीं। 1302 ठीक है भाई, डाल दिया अपन ने 14873222 वेरीफाई OTP। ठीक है भाई, OTP वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है भाई, आगे ये अपन ने सारी चीज़ें डाल दी, वेरीफाई कर लोगे आप सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई हाँ सारी चीज़ें ठीक है, सबमिट। अब उसके बाद कि हाँ भाई मैंने सारी चीज़ें देख ली है, मैं सारी चीज़ें ओके कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें वेरीफाई कर रही है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, सब पे चेक मार देना आराम से। ठीक है, चेक मारे, आई अग्री, फाइनल सबमिट। ठीक है भाई, फॉर्म अपना फाइनल सबमिट हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरी फीस कितनी आ रही है, 2200 आ रही है। क्यों आ रही है 2200 फीस, क्योंकि मैंने जो है 6 के 6 सब्जेक्ट भरे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अपना प्रॉपर पूरा फॉर्म फिल कर लोगे। मैं जाते जाते फिर कह रहा हूँ, लंबे लंबे वीडियो से बचना है। एक सेम इन्फॉर्मेशन को 50 तरीके से 50 फैकल्टी से मत लेना, समय ख़राब होगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर पूरा फोकस मारो। बाकी कोई भी डाउट होता है, टेलीग्राम एंट्रेंस की महफिल आके ज्वाइन कर लो, उस महफिल के अंदर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बसाइएगा। मिलता है किसी बेस्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।